नमस्कार। अगर समय की कमी हो तो ऐसे में गुरुवार व्रत की पूजा विधि कैसे करें। कई बार घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे में पूजा विधि भी करनी है और काम भी निपटाने हैं। या फिर कई बार लोगों को ऑफिस जाना होता है, जॉब करना होता है, या फिर कई बार बेटियां जो है हॉस्टल में रह रही होती हैं, तो पढ़ाई भी करनी है, पूजा विधि भी करनी है। तो ऐसे में कम समय में पूजा विधि कैसे संपन्न की जाए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गुरुवार व्रत की पूजा विधि पंडितों जैसी उत्तम रीति से, वो भी कम समय में कैसे कर सकते हैं, यह करके बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। मैं आप सभी के कमेंट्स पे वीडियो उपलब्ध कराती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही साथ फेसबुक वगैरह में आप बहुत सारी पोस्ट शेयर करते रहते हैं, तो हमारे भी वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, तो वो भी उत्तम रीति से जैसे पंडित जी कराते हैं उस प्रकार से पूजा विधि सीख पाएँ, ताकि उनका भी व्रत सफल हो। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम कम समय में पूजा विधि कर सकते हैं। तो पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले एक लकड़ी के पाटे पे आप पीला कपड़ा बिछाएं। ये पूजा आप जहाँ पे रोज़ पूजा करते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। और पूजा शुरू करने से पहले पवित्रीकरण और आचमन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भगवान की प्रतिमा रखने से पहले ही आप शुद्ध हो जाएं। सबसे पहले कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए और पवित्रीकरण करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता हो तो केवल गंगा माँ का स्मरण करते हुए जय गंगा माँ बोलते हुए अपने आप को पवित्र कर लीजिए। इसके बाद आचमन करना चाहिए, तो उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआ कर जल गिराना होता है। तो आचमन के लिए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए, हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। इसके बाद हम भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन प्रदान करेंगे और अब हम कलश स्थापना की तैयारी करेंगे। देखिए, कोई भी पूजा विधि बिना कलश स्थापना के सफल नहीं होती है, इसलिए अनिवार्य रूप से हर एक पूजा विधि में कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। लेकिन अब समय बचाने की कला हमें यहीं पर करनी है। तो समय बचाने के लिए हमें क्या करना है, एक थाली लेनी है या प्लेट। हमने यहाँ पर पीतल की प्लेट ली है क्योंकि वो पीली है, आप चाहें तो स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। स्टील की प्लेट में हमें इसी तरह से गेहूं फैलाना है। आपने अन्य पूजा विधि में देखा होगा कि हमने वहाँ पर जो है हल्दी से अष्टदल कमल बनाया है, लेकिन यहाँ पर हम गेहूं से अष्टदल कमल बना रहे हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार व्रत की पूजा में गेहूं का भी उपयोग किया जाता है या फिर चने की दाल का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा समय की कमी हो, आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हो, तो आप केवल सिंपल गेहूं की ढेरी लगाकर उसके ऊपर कलश रख सकते हैं, क्योंकि कलश सीधे जमीन पर खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए कलश के नीचे कोई भी अन्य रखना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थाली रखने का क्या फायदा हुआ। थाली रखने का फायदा ये हुआ कि एक तो आप हल्दी से अगर बनाते हैं तो समय ज्यादा लगता है, गेहूं से बनाने में समय भी कम लगेगा, और हमने थाली में रखा है तो जैसे हम पूजा विधि हमारी समाप्त होगी तो गेहूं खाली करना पॉलीथीन में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, और इसे हम किसी को दान भी कर सकते हैं। आप चाहें तो थाली में ही हल्दी भी जो है हल्दी से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं, ऐसे में भी जल्दी हो जाएगा हल्दी समेटने में। इसी के साथ गेहूं के ऊपर कलश में जल भरने के बाद अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि डालें, आम के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर एक कटोरी में गेहूं रखने के बाद दीपक रखने के साथ ही कलश स्थापना पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर तो हमने आपको कलश स्थापना बताई हुई है पूरी। अगर आपको बहुत ही ज्यादा समय की कमी हो, आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपके पास एक ऑप्शन है। आप एक और चीज कर सकते हैं, आप केवल दीपक और गौरी गणेश रखकर भी पूजा विधि कर सकते हैं। लेकिन दीपक के नीचे भी जो है आपको अनाज जरूर रखना है। तो एक साइड आप दीपक रख लें, दूसरे साइड आप गौरी गणेश की पूजा अवश्य करें। तो इस तरह से चलिए मैं आपको गौरी गणेश की भी स्थापना बता देती हूँ, अगर आप मेरी ही विधि से करना चाहें। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी फिर से ली है, उसमें हमने गेहूं भरा हुआ है और उसी के ऊपर हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर समय बचाने के लिए गौरी गणेश कैसे बनाए हुए हैं। तो हम इन्हीं गौरी गणेश से हर बार पूजा करने वाले हैं। तो गौरी गणेश बनाने के लिए सुपारी में मौली धागा बांधकर हमने गणेश जी की स्थापना की है, और यहाँ पर हमने हल्दी नहीं बल्कि हल्दी की गांठ ली हुई है। हल्दी की गांठ को आप इस तरह से छांट लीजिए जो अच्छी तरह से गौरी जी की आकार की हो, या फिर अगर आकार की नहीं हो तो आप घिस कर जो है बना सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और उसमें मौली धागा बांधकर आप ये दोनों जो है
पूजा के लिए रख सकते हैं और आप हर बार इन्हीं गौरी गणेश से पूजा विधि कर सकते हैं। क्योंकि जो हम पहले ही गौरी जो बनाते थे तो वो पीसी हल्दी से बनी होती थी, तो वो घुल जाती थी, इसलिए आप जो है हमेशा के लिए एक हल्दी की गांठ रख सकते हैं जिसको पूजा में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से गौरी गणेश की स्थापना कीजिए। इसमें हमने नीचे जो गेहूं रखा है इसको भी हम जल्दी से पॉलीथीन में खाली कर सकते हैं, इसलिए हमने कटोरी में इन दोनों की स्थापना की हुई है। चलिए अब पूजा विधि शुरू करते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले ओम बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कीजिए और इसके बाद भगवान का आवाहन करना चाहिए। सारी पूजा की तैयारी हो जाने के बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे और अब हम पूजा शुरू करने से पहले भगवान का आवाहन करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूजा शुरू करने से पहले भगवान को बुलाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ रखकर हम पूजा विधि कैसे शुरू कर सकते हैं? जब तक हम भगवान का आवाहन नहीं करेंगे, उन्हें बुलाएंगे नहीं, तब तक भगवान का वास कैसे होगा? तो सबसे पहले भगवान का आवाहन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। भगवान के आवाहन के लिए हमें पीले चावल और फूल लेने हैं हाथ में, या फिर चने की दाल फूल ले सकते हैं और आवाहन में हमें बोलना है कि हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, गुरुवार व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजित हो, स्थापित हो और हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए हमें अलग अलग, यानी कि श्री गणेश के लिए अलग, माता गौरी के लिए अलग और कलश में अलग से जो है चावल फूल अर्पित करने हैं या फिर चने की दाल फूल अर्पित करना है। इस प्रकार से ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः, ओम वरुणाय नमः बोलते हुए जो है अलग अलग आपको चावल फूल भगवान के पास छोड़ देना है। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो इसी तरह हमें विष्णु जी के लिए भी बोलना है कि हे भगवान विष्णु, मैं गुरुवार व्रत के पूजन हेतु आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके इस प्रतिमा में विराजमान हो, स्थापित हो और हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए ओम विष्णवे नमः का जाप करते हुए चावल फूल भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में छोड़ दें। और अब पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले गौरी गणेश कलश का पूजन किया जाता है और इसके बाद ही भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम गौरी गणेश को जल से स्नान कराएंगे। ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, इस प्रकार के मंत्र का जाप करते हुए पूरी पूजा विधि कर सकते हैं। सबसे पहले हम जल से स्नान करा रहे हैं। कलश में भी जल इस प्रकार से अर्पित करना है। जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित करना चाहिए, जनेऊ अर्पित करना चाहिए। तो कच्चा सूत आप जनेऊ की भावना करके और वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हल्दी लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। माता गौरी को और भगवान श्री गणेश को सिंदूर पसंद होता है, तो सिंदूर भी अवश्य लगाएं। इस प्रकार से कलश का भी पूजन करना है। और भगवान श्री गणेश को दूर्वा पसंद होती है, तो उन्हें दूर्वा अर्पित करें। गौरी माता को लाल पुष्प पसंद होते हैं। इसी प्रकार से कलश में भी फूल अर्पित करने के बाद गौरी माता को श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं अगर आपकी पहली पूजा है, उद्यापन की पूजा है। पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है अक्षत स्वरूप हमें चने की दाल अर्पित करना चाहिए श्री गणेश को, माता गौरी को, और कलश में भी धूप दीप करना चाहिए। तो धूप बत्ती जलाएं और धूप बत्ती जलाने के बाद भगवान श्री गणेश, माता गौरी को और कलश में भी जो है भोग अर्पित करें। तो जो भी आप भोग लगाते हो, यानी कि केले का भोग अवश्य लगाया जाता है गुरुवार के व्रत में, और पीले लड्डू वगैरह हो, पीली मिठाई हो तो भोग अवश्य लगाएं चने की दाल और गुड़ के साथ। तो भगवान गणेश की भोग में जो है तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अलग से ही भोग लगाना चाहिए। अब हम श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को कुश की मदद से जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद हम उन्हें एक अच्छे साफ कपड़े से उनकी तस्वीर को पोंछेंगे और इसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। आप हर गुरुवार एक यज्ञोपवीत अर्पित कर सकते हैं। सामर्थ्य ना हो तो कच्चा सूत भी जनेऊ की भावना करके अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अर्पित जरूर करना चाहिए। इसके बाद वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित करना चाहिए। भगवान को हल्दी लगाएं, कुमकुम लगाएं, चंदन लगाएं। हल्दी चंदन लगाने के बाद हम यहाँ पर भगवान को बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र भी अर्पित किया जाता है, तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पुष्प चढ़ाएं, पीले फूल या फिर फूलों की माला जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फूल इत्यादि चढ़ाने के बाद अक्षत स्वरूप आप चने की दाल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप दीप करना चाहिए। तो धूप बत्ती जलाना
करना चाहिए। तो धूप दीप करने के बाद हम यहाँ पर भगवान को भोग लगाएंगे। तो जैसा कि इस व्रत का भोग चने की दाल और गुड़ विशेष होता है, केलों का भोग लगता है, तो आप भोग लगाएं भगवान को। भोग लगाने के बाद सभी भोग में कुछ की मदद से जल जरूर फेरना चाहिए, ये चीज बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब भोग लगाने के बाद हाथ में चने की दाल लेकर गुरुवार की व्रत कथा सुननी चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले ही अपने चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा के 2 वीडियो डाले हुए हैं। उनमें से एक वीडियो में मैंने पूरी पूजा दिखाते हुए दोनों कथाओं को सुनाया हुआ है, तो उस वीडियो को प्ले करके आप गुरुवार की व्रत कथा सुन सकते हैं। इसी के साथ मैंने अपने चैनल पर गुरुवार व्रत से संबंधित 12-13 वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी गुरुवार से संबंधित वीडियोस मिलेंगे। जैसे कि अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिना गुरुवार व्रत किए आपको गुरुवार का फल मिल जाए, तो ऐसा भी एक वीडियो है, देख लीजिएगा। साथ ही साथ उद्यापन के क्या नियम है, पूरी उद्यापन की पूजा विधि करके दिखाई है, क्या नहीं करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, हर एक प्रश्न के जवाब, मासिक धर्म में क्या कैसे करना है, पूरे अलग अलग वीडियो मैंने उपलब्ध कराए हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपका व्रत भी वो सारी चीजें अपनाने से सफल होगा। यहाँ पर गुरुवार की व्रत कथा सुनने के बाद आपको हवन की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको समय की कमी है, आप जल्दबाजी में हवन नहीं करना चाहते हैं, तो आप शाम के समय भी हवन कर सकते हैं। लेकिन हवन करना जरूरी माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अग्नि के माध्यम से ही भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप शाम के समय ही हवन कीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। हवन करने के लिए अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा, उसमें जल फिराते हुए अग्निदेव का पूजन कीजिएगा अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से। और इसके बाद जो है हवन आहुतियां दीजिएगा। हवन में जो है घी और गुड़ वगैरह जरूर मिला लीजिएगा। और जो भी आप खा रहे हों, भगवान को प्रसाद दे रहे हों, वो भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए जो है आपको हवन आहुतियां देनी चाहिए। और हवन करने के बाद पुनः जल फिराते हुए हवन संपूर्ण कीजिए। आरती की तैयारी के लिए जो है एक थाली में आप आरती के लिए दीपक रखें, जल घुमाते हुए दीपक की भी थोड़ा सा पूजा कर लें अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से। और बृहस्पति देव की और भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल घूमकर प्रदक्षिणा करिए, क्षमा याचना कीजिए और अपनी मनोकामना मांगे। और पूजा में उठने से पहले जिस आसन पे आप बैठे होते हैं, उस आसन के नीचे का जल माथे पे अवश्य लगाइएगा। इससे संबंधित मैंने पूरा एक वीडियो दिया हुआ है कि बिना आसन के पूजा असफल होती है, अगर आसन सही ना हो तो उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे आसन के नीचे का जल आपको लगाना है। तो इस प्रकार से आपकी पूजा विधि संपूर्ण होती है। और यहाँ की पूजा विधि हो जाने के बाद जो है आप जहाँ पे भी आपका केले का पौधा लगा हुआ हो, आप वहाँ पर भी सबसे पहले जल अर्पित करें। भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करते हुए जल से स्नान कराएं। वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और चंदन लगाएं। और हल्दी, चंदन इत्यादि लगाने के बाद पुष्प इत्यादि चढ़ाएं और चने की दाल, गुड़ का भोग लगाएं। तो वहाँ पे भी केले का पूजन आपको करना चाहिए। और इसके बाद जो है आपकी पूजा विधि पूरी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज शेयर जरूर किया करिए और आपके क्या सवाल है आप हमें जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के सवालों के जवाब जो है एक वीडियो में फिर से बना के पूजा विधि के नियमों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी पूजा असफल ना हो। क्योंकि जो भी मैं ग्रंथों शास्त्रों से पढ़ती रहती हूँ, वीडियो उपलब्ध कराती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो मेरे आगे आने